जीवन में सुख और दुख एक पहिए की तरह है और कभी सुख कभी दुख जीवन में प्राप्त होता है। अगर सुख है तो निश्चित रूप से दुख होगा और अगर दुख है तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन व्यक्ति दुखी होकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को, इस रहस्य को समझ लें कि अगर हम आज दुखी हैं तो कल निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये महत्वपूर्ण विषय महाभारत से मैंने लिया। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह क्षत्रियों का युद्ध था जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध इसलिए हुआ कि एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव। पांडव सत्य की राह पर चल रहे थे, कौरव असत्य की राह पर चल रहे थे। लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलें, धर्म की राह पर चलें। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तब गांधारी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बिलखते हुए माँ गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कुंती क्यों परेशान है। परेशान तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मेरे सैकड़ों पुत्र की समाप्ति हो चुकी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये आप इस रहस्य को नहीं जानते हैं। कुंती का 5 पुत्र जीवित है, लेकिन कुंती को 6 पुत्र हुआ करता था। जो एक पुत्र विवाह से पूर्व हुआ था जिसका नाम कर्ण था और वो अंगराज कर्ण के नाम से जाने जाते थे और सूर्यपुत्र कहलाते थे। तब गांधारी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं जानती हूँ। अगर कुंती ने इस रहस्य को मुझे बताती तो शायद ही महाभारत होता। लेकिन आप एक बात जानिए कि जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है और होनी अवश्य ही होगा। इसलिए हम सभी को अपना कार्य करते रहना चाहिए। मुख्य रूप से महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे दूसरों को कभी तकलीफ ना हो। लेकिन मानव का स्वभाव है, मानव भूल जाता है और इस तरह का कार्य करता है जिससे स्वयं परेशानी में तो फंसता ही है, दूसरों को भी परेशानी में डाल देता है। लेकिन आप जानिए कि सत्य का विजय हमेशा होता है, जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूँगा कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन युधिष्ठिर की तरह कभी जुआ मत खेलो। कर्ण अंगराज कहे जाते थे और हमेशा स्वर्ण दान किया करते थे और उनसे बड़ा दानी विश्व में कोई नहीं हुआ करता था।
लेकिन कर्ण किसी दुष्ट का सहारा देकर अपने आप को इस तरह कहलाए। इसलिए कभी भी किसी दुष्ट की सहायता मत करो। गांधारी की तरह अंधे बनने की राज मत लाओ और दुशासन की तरह किसी स्त्री का अपमान मत करो और द्रौपदी की तरह कहीं भी मत हंसो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी क्या गति हुई होगी। लालच में कभी मत पड़ो, क्योंकि जब महाभारत हुआ था तो उस समय बड़े बड़े योद्धाओं की लड़ाई हुई थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कौरव की तरह और कौरवों की तरह जो बात कही गई, पांडव सिर्फ ये चाहते थे कि सिर्फ 5 गांव उन्हें दिया जाए, लेकिन कौरव की ओर से कहा गया कि जमीन का 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी पांडव सत्य की राह पर चल रहे थे तो उन्हें सब कुछ मिल गया, राजपाट मिल गया, धन दौलत मिल गया और कौरव जो काफ़ी शक्तिशाली थे उन्हें हारना पड़ा। धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में भी कभी नहीं रहना चाहिए। देखिए किस तरह से धृतराष्ट्र की 100 पुत्रों को शहीद होना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि समय और परिस्थिति के अनुसार ही कोई कार्य कीजिए, तभी जीवन में आपको सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी मानव का यह स्वभाव है कि वह लालच करते हुए आगे बढ़ता है। धन का महत्व है, लेकिन हर जगह धन का महत्व नहीं होता है, लेकिन मानव भूल जाते हैं और इस दुर्दशा पर पहुंच जाते हैं। मैं YouTube के माध्यम से महाभारत का संदेश संपूर्ण देशवासियों को देना चाहूँगा कि आप इस तरह का कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हार होगी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण बात को अवश्य शेयर करें, जिससे समाज में, परिवार में और देश में एकरूपता बनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।